RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी आपका सच। स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। मैं राजनीति सिंह, एडिटर इन चीफ RSK न्यूज इंडिया टीवी से। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। आयुक्त गन्ना एवं चीनी पर नियम विरुद्ध सामान्य निकाय चुनाव में प्रतिनिधियों को नामित करने का आरोप। डायरेक्टर पद के प्रत्याशी ने उच्चाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री को कार्रवाई हेतु भेजा शिकायती पत्र। संपूर्ण नगर चीनी मिल में निकाय चुनाव का मामला। नियुक्ति से पूर्व उक्त पदों का न तो प्रकाशन न ही विज्ञप्ति जारी होने का आरोप। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के चीनी मिल संपूर्ण नगर में सामान्य निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। डेलीगेट पद पर चुने गए प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन हो गया है। बावजूद इसके शासन स्तर से 10 प्रतिनिधियों को नामित कर सूची चस्पा करने से प्रत्याशियों में आक्रोश पनप गया। उक्त आदेश के विरुद्ध डायरेक्टर पद के प्रत्याशी ऋषिकेश सिंह ने उच्चाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराकर सूची निरस्त कराने की मांग की है। ऋषिकेश सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में लिखा है कि डेलीगेटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज डायरेक्टरों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में चुने गए निर्विरोध समितियों से मनोनीत डेलीगेटों की सूची का प्रकाशन हो चुका है। इसके पश्चात आज दिनांक 11/10/2024 को चुनाव कार्यालय की सूचना पट पर 10 प्रतिनिधियों की एक नई सूची को चस्पा किया पाया गया। आरोप है कि आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा निबंधक सहकारी गन्ना एवं चीनी ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 88 की आड़ लेकर राजनीतिक दबाव में आकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 10 प्रतिनिधियों को नामित किया है। जबकि आरोप है कि सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 88 में आयुक्त को किसी भी प्रतिनिधि को नामित करने का कोई अधिकार नहीं है। नियमावली 1968 के नियम 88 के उप नियम 1 को बिना पढ़े आयुक्त ने उप नियम 2 के तहत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के बजाय नामित किया है, जो सरासर गलत व मनमाना रवैया है तथा शांतिपूर्ण निकाय चुनाव में अशांति फैलाने का कुचक्र है। आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधियों की जारी सूची में क्रम संख्या 8 पर सतीश मणि पुत्र गोपीनाथ तिवारी ग्राम गोविंद नगर का नाम दर्ज है, जो किसान सहकारी चीनी मिल संपूर्ण नगर के कर्मचारी हैं। नियमानुसार चीनी मिल का कर्मचारी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। क्रम संख्या 9 पर पारस मौर्य पुत्र रामौद ग्राम गोविंद नगर व क्रम संख्या 5 पर बेअंत सिंह पुत्र नादर सिंह ग्राम बम्मनपुर का नाम दर्ज है, जो सहकारी गन्ना विकास समिति संपूर्ण नगर में डेलीगेट है, जिसका कारण नियमावली 1968 के नियम 88 की उप नियम 1 के तहत वैध नहीं है। सूची के क्रम संख्या 10 पर संजय दीक्षित पुत्र सुरेश दीक्षित ग्राम गोविंद नगर का नाम दर्ज है। संजय दीक्षित वर्तमान निकाय चुनाव में चीनी मिल से डेलीगेट पद का चुनाव लड़े और हार गए। नियमानुसार किसी पद पर चुनाव लड़कर अपराजित हुए व्यक्ति का उसी संस्था में नामित नहीं किया जा सकता है। आरोप है कि आयुक्त ने राजनीतिक दबाव व प्रलोभन में आकर सहकारी समिति नियमावली का जानबूझकर नज़रअंदाज किया। सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चुनाव से पूर्व न तो कोई प्रकाशन न ही कोई विज्ञप्ति जारी किया गया। फिलहाल संपूर्ण नगर चीनी मिल में चुनाव में धांधली को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष पनप रहा है। उचित कार्रवाई न होने पर मामला कोर्ट ले जाने का मन बना रहे हैं, जिससे सरकार की छवि खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। आपका ऋषिकेश सिंह, कहाँ से? भानपुरी खजूरिया। आज अभी आपने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, ARO को आप ज्ञापन दिया है आपने, क्या पूरा मामला है बताएंगे? मामला ये है कि पहले के जो निर्वाचित क्षेत्र थे उसमें हमारे यहाँ जो भानपुरी खजूरिया का निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 7 डेलीगेट थे और रात लगभग 8 बजे जब सूची चस्पा हुई तो उसमें 11 लोग निर्वाचित आ गए। जो डेलीगेट 4 लोग नामित आए हैं वो पहले से या तो किसी पद पे हैं या फैक्ट्री में कार्यरत हैं या चुनाव हारे हुए हैं, तो ऐसे लोगों गलत तरीके से आया हुआ है नाम है। मैं उनका विरोध करता हूं, जिससे यह एक षड्यंत्र और षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है और कुछ षड्यंत्रियों द्वारा इस चीनी मिल को लूटा जा रहा है और फिर लूटने की एक साजिश चली जा रही है, जिसके तहत मैं माननीय विधायक जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलके अपनी बात को कहूँगा और इस षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत
जो ये लोग काम कर रहे हैं उनका उजागर किया जाएगा। मैं इस चीनी मिल को लूटने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा। आज जो आपने भी एक आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है, इस पे ARO और उपजिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि इस पे जो भी होगा उचित होगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा है कि कभी भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि डेलीगेट शासन द्वारा नामित होते हों, लेकिन पहली बार हुआ है कि डेलीगेट नामित हुए हैं। लेकिन उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि 10 डेलीगेट हर क्षेत्र में आए, लेकिन मेरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, एक गांव में 4 लोगों को नामित करके भेजा गया है, जबकि 2 लोग उसमें निर्वाचित होकर आए हैं, लेकिन 4 लोगों को नामित करके भेजा गया है। इस लोकतंत्र की हत्या है, यह लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। इसमें लोग ऐसा अगर नामित करना था, ऐसे करना था, तो ऐसे ही शासन को, इस सरकार को ऐसे ही अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वहां से नामित करके भेजना चाहिए। यह लोगों को उलझाने का काम यह सरकार कर रही है। ऐसे लोगों से, कुछ षड्यंत्रकारियों से, कुछ इस सत्ता के दलालों से हमें सावधान रहना होगा। मैं माननीय मोदी योगी जी से कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान दें, ताकि इस 2027 का हम मिशन को पार कर सकें, 2027 में हम सफल हो सकें। नहीं तो ऐसे षड्यंत्रकारियों से यह जनता का मुंह भंग हो रहा है। किसानों द्वारा यह संचालित कार्यक्रम, इसमें किसानों को कहीं से भी एंट्री नहीं दी जा रही है। इसमें षड्यंत्रकारियों को, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके झोलों में पैसा है, ऐसे लोगों को यहाँ सरकार में द्वारा नामित किया जा रहा है। मैं योगी जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन के द्वारा भी लोगों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे किसी भी नामित सदस्य का नाम बताइए जो किसी पार्टी से आपके कार्यकर्ता हो। किसी कार्यकर्ता को नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारियों और षड्यंत्रकारियों लोगों को इस कार्यक्रम में रहने के लिए, इस योजना में वो करने के लिए, इस जो भी इसमें है, जो डेलीगेट आए हैं, उनको इस योजना में वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनको रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए। अगर ये जो नामित जो लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं और पूरा प्रक्रिया चल रही है, अगर क्या कहते हैं चुनाव होने तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कोर्ट जाने की तैयारी में हूं। यह चुनाव निरस्त कराऊंगा, और जो भी सक्षम अधिकारी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, वो इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं, इस चुनाव में मैं उनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। अन्य खबरों के लिए बने रहिए RSK न्यूज इंडिया TV के साथ। रिपोर्टर यशपाल सैनी। कार्रवाई नहीं होती है तो शासन प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज इंडिया TV के साथ। ऐसी खबरें लेटेस्ट देखते रहिएगा। धन्यवाद।